नारनौल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नारनौल में आज इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता रणबीर लोहान ने प्रेस वार्ता की और 8 जुलाई को हिसार में होने वाले मीटिंग के बारे में बताया गया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और जजपा पर जमकर हमला बोला। इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता रणबीर लोहान ने कहा कि बीजेपी और जजपा सरकार ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। सरकार ने किसान, आढ़ती, व्यापारी और कमेरे वर्ग की कमर तोड़ने का काम किया है। प्रदेश में धान घोटाला, शराब घोटाला व छात्रवृत्ति घोटाला सहित अनेक घोटाले हुए हैं। रणबीर लोहान ने कहा कि बीजेपी और जजपा के नेता मिलकर हरियाणा प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री ईमानदार है तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? बीजेपी के नेता कांग्रेस सरकार के समय में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने पर और फसलों के दाम बढ़ाने के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे, लेकिन खुद सरकार में बैठकर इसके विपरीत काम कर रहे हैं, जिसे कि बीजेपी को दोगली राजनीति का पता चलता है। प्रदेश प्रवक्ता रणबीर लोहान ने कहा कि बीजेपी ने अतिथि अध्यापकों को पक्का करने की भी वादा किया था, लेकिन 1983 पीटीए अध्यापकों को भी 10 साल नौकरी के बाद हटा दिया गया। बीजेपी के नेता वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लेकिन इनेलो पार्टी लोगों को बुलाकर मीटिंग कर रही है, क्योंकि बीजेपी अपने किए बुरे कर्मों से डर रही है। उनके बुलाने से कोई व्यक्ति नहीं आएगा, इसलिए बीजेपी वर्चुअल रैली का ढकोसला कर रही है। बड़ोदरा उपचुनाव के बारे में बोलते हुए रणबीर लोहान ने कहा कि पार्टी को मजबूत उम्मीदवार उतारेगा और मुख्य मुकाबला कांग्रेस व इनेलो का ही रहेगा। पूरे हरियाणा भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंगें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ले रहे हैं और हम भी अपने हलके में हमारी मीटिंग की जो तैयारी है वो करने के लिए आए थे और पूरे हरियाणा भर में जो भी घोटाले हैं उनको उजागर करने के लिए, किसान और कमेरे वर्ग को उठाने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए अभय सिंह जी डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी मीटिंगें कर रहे हैं। उसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि बुझाना नहीं है, हमने तो जो इन्होंने घोटाले किए हैं, जो किसान के साथ इन्होंने दिक्कतें पैदा की हैं, मजदूर के साथ दिक्कत की है, व्यापारी के साथ इन्होंने परेशानी खड़ी की है, हम तो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी आवाज़ बने इंडियन नेशनल दल, और पार्टियां तो आवाज़ बनी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी तो अपने घर पड़ी है। हमने तो पूरे हरियाणा को बचाने के लिए पब्लिक के बीच में आना पड़ेगा, मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है। अगर हम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? क्योंकि हम तो किसान और कमेरे वर्ग की पार्टी है और व्यापारी वर्ग की पार्टी है। इन्होंने दुखी कर दिया तो घर कैसे बैठे? हाथ पे हाथ धरे हम बैठ नहीं सकते। कोरोना की इस आड़ में इन्होंने वर्चुअल रैली भी की है। पहले इनके बड़े नेताओं अमित शाह जी ने, आपने देखो बिहार का इलेक्शन देखा होगा, शुरुआती दौर में अगर राजनीति करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 144 करोड़ की एलसीडी लेकर के आए, 72,000 एलसीडी लगा करके राजनीति की एक गंदी राजनीति शुरुआत की। कहते हैं कि चाइना का माल लोना, और 72,000 एलसीडी चाइना की ले आए, 144 करोड़ रुपये लगा दिए। क्या ज़रूरत थी ये? अगर इन्होंने अच्छे काम किए हैं तो इन्होंने इस महामारी के दौरान इन्होंने लोगों की सेवा करनी चाहिए थी। लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर चल करके पैदल जा करके अपने घर गए थे और उसी दौरान इन्होंने गंदी राजनीति वर्चुअल रैली ठीक पट कर दी, बिल्कुल चौपट। आपको पता है ऑन रिकॉर्ड है ये 5 बलात्कार और 5 हत्याएं हर रोज़ की। और अब तो कानून व्यवस्था इस कदर है कि जो 2 पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी सरेआम कत्ल कर दिया उनका, तो क्या है कानून व्यवस्था? इन्हीं की नाक के नीचे नशा इस कदर बढ़ गया, उसी नशे की वजह से बलात्कार हैं, हत्याएं हैं। पहली दफ़ा ऐसा माहौल है कि आप बच्चों के साथ रात के समय या शाम के समय जा नहीं सकते, आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आपको भय है। ऐसा कभी था ही नहीं। पेट्रोल और डीजल के दाम जब दूसरी सरकार थी तो इनके नेता नंगे होकर के प्रदर्शन किया करते थे, लेकिन आज वो मंत्री बने बैठे हैं और आज बिल्कुल नहीं पब्लिक की आवाज़ बन के आए। जब इनको इस बात का पता है कि आप इसमें कुछ कर नहीं सकते तो किसान को क्यों मार रहे हो? आप क्यों नंगे प्रदर्शन करके किसान को मारने का काम कर रहे थे? प्रदर्शन किया, डीजल बढ़ा तब नंगा प्रदर्शन किया। 6 साल होने को है इनकी सरकार को, आज तक 2100 भाव किसान को गेहूं का नहीं मिला। और डीजल पहली दफ़ा हरियाणा की, दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल से ज़्यादा डीजल बढ़ गया। तो ये क्या है? धान लगाने का समय है, किसान को मारने का काम है। ये ना व्यापारियों की पार्टी, ना किसान की पार्टी, ना कमेरे वर्ग की पार्टी, केवल मात्र एक ड्रामेबाज पार्टी और भ्रष्टाचार से लिप्त हुई पार्टी है। 100% इंडियन नेशनल लोकदल की और कांग्रेस पार्टी का ही वहाँ मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी तो वहाँ सीन में ही नहीं है।
नारनौल से एनसीआर न्यूज के लिए हरकेश जांगड़ा की रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एनसीआर न्यूज के साथ बने रहने के लिए एनसीआर न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।